जय हिंद मेरे भावी शिक्षक साथियों, तो कैसे हैं? चलिए, आशा करता हूं कि अच्छे होंगे, जहां होंगे एकदम मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे, ठीक ना। आज का वीडियो आपका मुगल काल से रहेगा, मुगल साम्राज्य से रहेगा। और आज का वीडियो रहेगा, इसमें 2-3 चीज़ों को समेटेंगे, ठीक है ना। और बने रहिए वीडियो में। आप लोगों के ही कथा अनुसार हमने इस वीडियो को इसमें कई मतों की खत्म कर देंगे, ठीक ना। आज ये जो बाबर और हुमायूं का जो शासनकाल है, इसमें एक दूगो और को फिर होकर के इसको खत्म करेंगे, ठीक ना। आइए, बने रहिएगा, घबराइएगा मत, ठीक ना। दम दिल थाम के बैठे रहिए और देखते रहिए। बाबर और हुमायूं, देखिए, भारत में मुगल साम्राज्य का संस्थापक और मुगल साम्राज्य जो था उसके संस्थापक कौन थे? तब बाबर थे। कौन थे? बाबर, ठीक ना। बाबर के पिता का क्या नाम था? तो उमर शेख मिर्जा, अर्थात उमर शेख मिर्जा का बेटा बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा शेख। आइए, तो इन लोगों का शासनकाल देखते चलेंगे हम लोग। तो भारत में मुगल साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? बाबर थे। बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्जा। बाबर 1494 ईस्वी में कहाँ का शासक बना था? फरगन्ना का। कहाँ का? फरगन्ना का शासक बना था 1494 में। बाबर ने पादशाह की उपाधि कब धारण की? तो 1507 ईस्वी में इनको पादशाह कहा गया, ठीक है ना। भूमि मापने के लिए गज बाबरी मापा का प्रयोग किसने किया था? बाबर किया था, ठीक ना। गज बाबरी भूमि को नापने के लिए एक स्केल विकसित किया था, एक स्केल का प्रयोग किया, एक मापा का प्रयोग किया जिसका नाम था बाबर। क्या था? गज बाबरी। बाबर का भारत के विरुद्ध प्रथम अभियान 1519 ईस्वी में किस जाति के विरुद्ध हुआ था? तो यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध। यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध में क्या हुआ था? भारत का पहला अभियान ये शुरू किया था, ठीक ना। बाबर ने कब बजौर और भेरा भारतीय क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया था? 1519 ईस्वी में, ठीक ना। बाजौर और भेरा जो भारतीय का क्षेत्र था वो 1519 ईस्वी में ये क्या किया था? उसको अधिकार में अपना ले लिया था। किस अभियान में बाबर ने तोपखाने का प्रयोग किया था? तब भेरा वाला में। अब भेरा वाला में क्या किया कि तोपखाना का प्रयोग किया था, ठीक ना। अब तोप वही के लोग देखलाऊ ने था, ये तोप लेके आया था। बताइए, भारत पर आक्रमण हेतु किसने बाबर को निमंत्रित भेजा था? कहा कि चल चलो बाबर, चलो आज जाके अथी करो सब, अरे हमला करो। तो ये सब उतर का मैं दूसरे टाइप के आदमी है। आई चट्टा कौन था? राणा सांगा था। कौन था? ये राणा संगवा जो था, आलम खां और दौलत खां, ये सब जाके निमंत्रण भेजा था बाबर को कि आ करके सबके आक्रमण कर दो। बताइए, ऐसा ऐसा आदमी होता है घटिया? निमंत्रण भेज के बुलाया था ये राणा संगवा, आलम खां और दौलत खां तो दौलत रही, तो दौलत फिर कला बुला रहा था। दौलत इसको लुटवाना था, कर मतलब है ना। पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? अब पानीपत का जो प्रथम युद्ध जो हुआ था, ये हुआ था आपका 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को जो हुआ था, ये पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था। अब तो इब्राहिम लोदी या बाबर के बीच हुआ था। इब्राहिम लोदी स्वाहा, इब्राहिम लोदी हार गया, ठीक ना। बाबर इसमें जीत गया था। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी को इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में जो युद्ध हुआ पानीपत के, पानीपत जानते हैं? पानीपत सोनीपत हरियाणा में जगह है, ठीक ना। किस विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने काबुल निवासियों को एक चांदी के सिक्के भेंट किया था? जानते हैं, जब ये काबुल को जीत गया, काबुल निवासियों को, किस विजय के उपलक्ष्य में बाबर ने काबुल के जो निवासी सब था ओकरा के कई वो चांदी के सबके सिक्का देते, ले सब ले जीत गए, ले। पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद खाली विश्व युद्ध माइंडवा पर आ जा, लोल पर आ जा रहा है जी। 21 अप्रैल 1526 ईस्वी में जब इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में जब प्रथम युद्ध हुआ पानीपत में, तो जानते हैं वो काबुल के सब निवासी सबके बाबर एक ही चांदी का सिक्का देके ले सब ले, खुशी के मारे। बताइए, खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? तो खानवा का बीच राणा सांगा और बाबर के बीच हुआ था 1527 में। एहू में ही बाबर जीत गया था। बाबर इसमें भी बाजी अफगान 1528 में लड़ ले था, अब 1529 में लड़ ले था। अब देखिए, ये जो था बाबर 4 गो युद्ध लड़ा था, 4 युद्ध में मार दिया था बाजी, बल्ले बल्ले कर दिया था। पानीपत के प्रथम युद्ध जो लड़ा था ये इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था। इब्राहिम लोदी टाँगे बोल दिए थे, यानी जीत गया था बाबर 1526 ईस्वी में, ठीक।
यानी पूरा अपने 21 अप्रैल 1526 है। खानवा का युद्ध जो हुआ एमे राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ, तो एमे फिर बाबर मार दिया बाजी। चारों लगातार 15, 26, 27, 28 और 29 साल में बाबर मार दिया बाजी। बात समझे, बाबर मार दिया बाजी। चंदेरी के युद्ध में मेदनी राय और बाबर के बीच में हुआ। प्रथम हो गया इब्राहिम लोदी, दूसरा हो गया आपका राणा सांगा और तीसरा हो गया मेदनी राय। तब मेदनी राय फिर इसमें मेदनी राय हार गया 1528 ईस्वी में ये हुआ, तो इसमें फिर बाबर बाजी मार दिया। घाघरा का जो युद्ध हुआ अफगान और बाबर के बीच में हुआ, फिर यहाँ पे बाबर मार दिया बाजी। यानी सब 26, 27, 28 और 29 चारों युद्ध को ये जीत गया बाबर। ओके, आइए देखते हैं आगे। अब देखिए खानवा का युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और राणा सांगा के बीच में 1527 ईस्वी में। खानवा का युद्ध जीतने के उपरांत बाबर ने कौन सी उपाधि दी? तो गाजी के उपाधि। प्रथम जीता था सबके सोना के सिक्के, सॉरी चांदी के, सब काबुल निवासी के चांदी के सिक्का सबके दिया था। और दूसरा बार जीता था गाजी के उपाधि इसको मिल गया, गाजी के उपाधि, गाजी। आइए देखते हैं आगे। चंदेरी का युद्ध कब हुआ? 28 में। जस्ट अभी बताइए कि ऐसे शब्द दे दिया है, टेंशन मत लीजिएगा। जिसमें मेदनी राय क्या हुआ था? टाइम बोल दिया था, हार गया था। घाघरा का युद्ध 29 में, 29 ईस्वी में फिर में बाजी मार दिया था। किस भाषा में बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना की थी? तो देखिए बाबरनामा जो आत्मकथा किसका है? तो बाबर का है। और किस भाषा में लिखा है? तो तुर्की भाषा में रचना किया गया है इसका, ठीक ना। बाबरनामा का फारसी में अनुवाद किसने किया? तो अब्दुल रहीम खान खाना। अब्दुल रहीम यानी रहीम किए हैं इनका, ठीक ना। अब्दुल रहीम का पूरा नाम क्या है? अब्दुल रहीम खान खाना। ये क्या किए थे कि फारसी में अनुवाद किए थे बाबरनामा का। बाबर का मृत्यु कब और कहां हुआ था? तो 1530 ईस्वी में आगरा में। कहां हुआ था? आगरा में। ये टाइम बोल दिया, आगरा में इनका मृत्यु हो गया। बाबर के शव को कहां दफनाया गया? तो काबुल में ले जाकर दफनाया गया। आगरा में मृत्यु हुआ और काबुल में इनको दफनाया गया। हुमायूं गद्दी पर कब बैठा था? बाबर के बेटा आया हुमायूं, ठीक ना। हुमायूं 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को क्या हुआ कि गद्दी पर बैठा। ओके, चलिए तब बाबर अल्लाह तक खत्म हो गया। हाँ, बाबर के जानते हैं 4 गो बेटा था। कौ गो बेटा था? 4 गो बाबर का पुत्र था। एगो हुमायूं था, बड़का लड़का हुमायूं, ठीक ना। उसके बाद कमरान था, और बाद हिंदल था, और एक और कौन था? एगो अस्करी था, ठीक ना। हुमायूं, हिंदाल, अस्करी और एक हो गया आपका कमरान। 4 गो बेटा था, याद रखिएगा बाबर के। और बड़का बेटवा था हुमायूं, ठीक ना। अब वो है राजगद्दी संभालेगा, ठीक ना। अब जरा जानेंगे हम लोग हुमायूं के बारे में। तो हुमायूं गद्दी पर कब बैठा? अपने पिता के मृत्यु के बाद। इनके पिताजी का मृत्यु कब हो गया? 48 वर्ष की अवस्था में 1530 ईस्वी में। कहाँ हुआ? आगरा में। दफनाया कहाँ गया? काबुल में। हुमायूं गद्दी पर कब बैठा था? 30 दिसंबर 1530 ईस्वी को। 30 दिसंबर 1530 ईस्वी में क्या हुआ कि ये मैंने गद्दी पर बेचा 26 दिसंबर 1530 ईस्वी को, ठीक ना। 26 तारीख को ये चले गए थे। और 4 दिन के बाद 30 दिसंबर के 1530 ईस्वी को गद्दी पर इनका बेटा बैठा, बड़का बेटवा हुमायूं। हुमायूं का पूरा नाम क्या था जानते हैं? नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। पूरा नाम था नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। पूरा नाम हुमायूं का नासिरुद्दीन मोहम्मद हुमायूं। हुमायूं ने गुजरात के शासक बहादुर शाह के विरुद्ध कौन सा अभियान चलाया था? तो कालिंजर अभियान चलाया था। कौन अभियान? कालिंजर, ठीक ना। दौहरिया का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? दौहरिया का युद्ध तब 1531 ईस्वी में हुआ था। तो हुमायूं के बीच हुआ था, महमूद लोदी के बीच हुआ था। महमूद लोदी और हुमायूं के बीच हुआ कौन सा युद्ध? तो वो युद्ध हुआ आपका दौहरिया का युद्ध। दौहरिया का युद्ध, गजब बात है भाई। दौहरिया का युद्ध होगा हुमायूं और महमूद लोदी के बीच 1531 ईस्वी में, ठीक ना। किसके विरुद्ध हुमायूं ने चुनार का घेरा डाला था? चुनार का घेरा डाल देता अफगान नायर शेर खां के विरुद्ध। शेर खां के विरुद्ध क्या था? हुमायूं चुनार का घेराबंदी कर दिया था, ठीक ना। मित्र एवं शत्रु को प्रभावित करने के लिए हुमायूं ने 1533 ईस्वी में कौन सा दुर्ग का निर्माण करवाया था? तो दीन पनाह नामक विशाल दुर्ग का यह निर्माण करवाया था। किस लिए? तब मित्र और शत्रु दोनों को प्रभावित करने के लिए। हुमायूं ने बंगाल के गौर क्षेत्र का क्या नाम रखा था? बंगाल के जो गौर क्षेत्र था उसको रखा था नाम जनताबाद।
जनताबाद, जनताबाद। कोहिनूर हीरा हुमायूं ने ग्वालियर के किस राजा से छीन के लाया था? तब विक्रमादित्य सिंह से छीन के लाया था ये हुमायूं। और कोहिनूर हीरा। चौसा का युद्ध कब हुआ था? चौसा 25 जून 1539 ईस्वी में। 25 जून 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हुआ था। चौसा के युद्ध में किसके हाथों हुमायूं की पराजय हुई थी? तो शेर खा। अब बताइए, शेर खा, शेर को खाने वाला होगा, शेर को मार देने वाला, तो ये हुमायूं उसके आगे क्या टिकने वाले हैं? तो हुमायूं और शेर खा के बीच में जो चौसा का युद्ध हुआ 15 जून 1539 में हुआ, हुमायूं टाइम बोल दिए। चौसा के युद्ध के बाद शेर खान ने अपना नाम क्या रखा था? शेर शाह। पहले खा से अब हो गया शेर शाह, समझे? शेर शाह। बिलग्राम व कनौज की लड़ाई कब हुई? तो 17 मई 1540 ईस्वी को बिलग्राम और कन्नौज की लड़ाई हुई, ठीक ना। बिलग्राम की लड़ाई में हुमायूं का साथ किसने दिया था? अस्करी एवं हिंदाल भाइयों ने। ये दोनों भैयावा हुमायूं का क्या मदद किया था कि लड़ भैया, लड़ भैया, लड़, हम बने तोरा साथ। तो बिलग्राम और बिलग्राम की लड़ाई में हुमायूं के साथ देने वाला दोनों भैयावा था सब, ठीक ना। बिलग्राम युद्ध के बाद हुमायूं अपना निर्वासित जीवन कहाँ पर व्यतीत किया? तो पारस जाके, ईरान में बेचारा जाके अपना निर्वासित जीवन व्यतीत किया बिलग्राम के युद्ध के बाद। हुमायूं ने लाहौर पर कब काबिज हुआ? तो 1555 ईस्वी में लाहौर पर कब्जा किया था, ठीक। मच्छीवाड़ा का युद्ध कब और किसके बीच हुआ था? हुमायूं के बीच हुआ था और नसीर खां तथा तातर खां के बीच हुआ था, ठीक ना। हुमायूं और नसीर खां तथा तातर खां के बीच में ये 3 तरफा लड़ाई था 1555 ईस्वी में। हुमायूं दोबारा दिल्ली के गद्दी पर कब बैठा? 23 जुलाई 1555 ईस्वी को दोबारा क्या हुआ कि गद्दी पर बैठा। हुमायूं की मृत्यु कब और कैसे हो गई जानते हैं? तो जनवरी 1556 ईस्वी में दीन पनाह भवन के पुस्तकालय की सीढ़ियों से ढुलुक करके हो गया। बेचारा मतलब बूढ़ा हो गया होगा, है ना, और ऐसे से उतर रहा होगा, ऐसे से उतर रहा होगा, कई बार ढुलुक देना गिर गया होगा सीढ़ियों पर, ढुलुकते ढुलुकते बेचारा हुमायूं की क्या हो गया? मृत्यु हो गया। दीन पनाह भवन के पुस्तकालय से बेचारा गिर गया, ठीक ना। दीन पनाह, दीन के वहीं पे पनाह लिया जाएगा। दीन पनाह जानते हो, दीर्घई से दिया है, मतलब गरीबों के पनाह के लिए, मतलब रहने के लिए, ठीक ना। दीन पनाह की स्थापना करके और वहीं से ढुलुक करके बेचारे पुस्तकालय से मर गए 1556 ईस्वी में। अब कौन आएगा? अब देखिए, पानीपत के युद्ध में बाबर के किन तोपचियों ने, पानीपत के किस युद्ध में बाबर के तोपचियों ने, तोपचिया समझते हैं, तोपुआ चलावे वाला, सब तोपुआ चलाने वाला, तोपों का संचालन किया था उस्ताद अली और मुस्तफ़ा। मुस्तफ़ा और उस्ताद अली क्या किया था कि तोपची बना था, तोप चलाता था। बाबर कौन? पानीपत वाला युद्ध में जीत गया था बेचारा। बाबर मध्य एशिया के किन योद्धाओं का वंशज था? तैमूर व चंगेज खां का वंशज था। चंगेज खां और तैमूर लंग जो था उसी का ये था, खानदान था, वंशज था, ठीक ना। हुमायूं नामा किसने लिखा? तो हुमायूं नामा जो लिखा गुलबदन बेगम, कल के सेट में आया था गुलबदन बेगम, जो कि इसकी बहन थी चचेरी। बाबर ने प्रसिद्ध तुलुगमा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया था? पानीपत के प्रथम युद्ध में 1526 वाला में, और हरा दिया था। किसको हराया था? पानीपत के प्रथम युद्ध किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी। किस युद्ध में बाबर ने जिहाद यानी धर्म युद्ध का नारा दिया था? खानवा के युद्ध में। खानवा का युद्ध में, खानवा का युद्ध किनके किन बीच हुआ था? खानवा का युद्ध है राणा सांगा। खानवा के युद्ध में राणा सांगा बेचारा टाइम बोल दिया था, हरा दिया था बेचारा। वही में खानवा का युद्ध में जिहाद, धर्म युद्ध जिसको बोला जाता है का नारा दिया था, जिहाद, जो कि आज सुनने के लिए मिलता है ये शब्द जिहाद, मतलब धर्म से रिलेटेड युद्ध। मुबैयान नामक पद्य शैली के जन्मदाता बाबर ने अपनी आत्मकथा तुजुक ए बाबरी, बाबरनामा भी आत्मकथा या तुजुक ए बाबरी के किस भाषा में लिखा था? तुर्की भाषा में था। कौन भाषा में था? तुर्की। तो तुजुक ए बाबरी तुर्की में, तुजुक ए बाबरी तो तुर्की भाषा में। मुगल साम्राज्य के दृढ़ीकरण के दृष्टिकोण से सबसे निर्णायक युद्ध कौन था? तो खानवा का युद्ध था। कौन था?
खानवा के युद्ध था। किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? एकदम बाग बगीचा हो, एकदम बहता पानी हो, आहा, ठीक ना, जानते हैं बाबर ने। कौन? बाबर ने शुरू किया था। मछीवाड़ा के युद्ध में हुमायूं ने किससे पराजित किया था? तातर खां को ये बाबर के बेटवा हुमायूं पराजित कर दिया था। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा दिल्ली में। ठीक है, आगे देखेंगे। किस मुगल शासक ने शब्द नहीं है, खाली आज पढ़ाई होगा टाइम से नहीं, बेटाइम से। किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया था? जानते हैं? हुमायूं। कौन? हुमायूं 2 बार, दूसरा बार गद्दी पर फिर बैठा था। किस मुगल शासक के उपवनों यानी उद्यानों में अत्यंत अभिरुचि के कारण उपवनों का राजकुमार मालियों का मुकुट कहा गया बाबर को? हाँ देखिए, आहा, हर आदमी के अंदर अच्छाई के साथ साथ बुराई भी होता है। जहां फूल है वहां कांटा है ना? तो जहां अच्छाई है वहां बुराई भी है। तो आप माछी मत बैठिए पूरे जिस्म को छोड़ के खाली घाव पर बैठने वाला, ठीक ना? अच्छे गुणों को एक्सेप्ट करने वाले बनेंगे, ठीक ना? तो वो कौन मुगल शासक था जो उपवन एकदम पेड़ पौधा लगाता था, एकदम झकास, नदी उदी हो, मतलब प्रकृति प्रेमी भी बोला जा सकता है ना? तो वो बाबर था। इसलिए इनको उपवनों का राजकुमार कहा जाता था, मालियों का मुकुट कहा जाता था। किनको? बाबर को। बहुत ये हमको अच्छा लगा भाई। ये पेड़ पौधा लगाने वाला व्यक्ति, वो पर्यावरण के प्रति सचेत रहने वाला व्यक्ति सुंदर होता है ना। मुगल सत्ता की पुनर्स्थापना किस युद्ध में हुमायूं को मिली विजय के फलस्वरूप हुई थी? तो सरहिंद का युद्ध, ठीक ना? सरहिंद का युद्ध। एक मैडम जी थी, मैडम जी क्या बोली थी कि यू आर उसको क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? जो ज्यादा बोलता है वचाल को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? टॉकटिव। यू आर टॉकटिव। आगे, आई एम टॉकटिव। किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग करते हुए लेन पूल ने लिखा कि वह जीवन भर ठोकरे खाता रहा और ठोकरे खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ? हुमायूं का ठोकर खा के सीढ़ी से गिर गया ना बेचारा, तो सीढ़ी से गिर गया तो मर गया। तो ये लिखा लेन पूल जो लिखा, वो जीवन भर ठोकरे खाते रहा और ठोकर खाते रहा। 2 बार दिल्ली की गद्दी पर बैठ गया, समझे? ठोकरे खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसका जीवन का अंत भी हो गया, मरियो गया। ये लिखा था लेन पूल। ये पुल पर से गिर के मर जाएगा था लेन पूल। मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है, वो जानते हैं? मुबाइन। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? सैन्य कुशलता। पानीपत के युद्ध में जो जीत गया तो सैन्य कुशलता था। अब कहने का मतलब कि अगर सैनिक को हैंडल करने वाला चालाक होगा तो कम सैनिक भी रहेगा ना तो वह युद्ध जीत जाएगा। और ढेर माने भी सैनिक होगा और सेनापति बढ़िया नहीं होगा, बकलोल होगा, तब तो वो हरवा देगा, युद्ध के हरवा देगा, समझे? तो पानीपत के युद्ध में बाबर जीत गया इसलिए क्योंकि उसका सैन्य कुशलता था, सैनिक सब कुशल था, ठीक है ना? हैंडल करने वाले भी कुशल। गुलबदन बेगम किसकी पुत्री थी? तब बाबर की बेटी थी गुलबदन बेगम बाबर की पुत्री थी, ठीक ना? जो कि क्या लिखी थी? बाबर नामा लिखी थी। क्या लिखी थी? बाबर नामा। बाबर भारत में 4 बाग शैली का प्रथम मकबरा कहाँ है? तो हुमायूं के मकबरा। 4 बाग शैली का मकबरा को हुमायूं का कहा जाता है, ठीक ना? आइए देखते हैं आगे। अगला आ गया हेडिंग आपका शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी को शेर खा से पहले हो गया शेरशाह, ठीक ना? तो आइए जब इनके बारे में अब जान रहे हैं हम लोग। देखिए, शेर खां का प्रारंभिक नाम क्या था? तो फरीद खां। पहले था फरीद खां, बाद में हो गया शेर खां, बाद में हो गया शेरशाह। हरा दिया उसको तो, ठीक ना? शेर खां के पिता का नाम क्या था? तो हसन खां। फरीद खां के शेर खां की उपाधि किसने दी थी? तो मोहम्मद बहार खां लोहानी ने। मोहम्मद बहार खां लोहानी इनको कहा गया था फरीद खां से। फरीद खां को शेर खां, फरीद खां को शेर खां की उपाधि। पहले तो फरीद खां लड़का में था, बाद में हो गया शेर खां, ठीक ना? शेर खां दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा था? 1540 ईस्वी में। कब? 1540 ईस्वी में। अपने राज्य अभिषेक के समय शेर खां ने कौन सी उपाधि ग्रहण की थी? तो शेरशाह की उपाधि, ठीक ना? हरा दिया था हुमायूं को, ठीक ना? और बाद क्या हुआ था? शेरशाह दिल्ली की गद्दी बैठ गया। अबे
1541 ईस्वी में शेर खान ने किसके विरुद्ध अभियान चलाया था? मक्खरों के विरुद्ध। मक्खरों के विरुद्ध। मक्खर किसको सहायता करते थे? तो मुगल को मक्खर सहायता करता था, इसलिए यह उसके विरुद्ध अभियान चलाया था कि सबको खत्म करो। शेरशाह ने अपनी उत्तर पश्चिम सीमा को सुरक्षित करने के लिए किस किले का निर्माण करवाया था? तो रोहतासगढ़ किला का। रोहतासगढ़ किला का उत्तर और पश्चिम दिशा से जो भी सुरक्षा प्रदान करना था तो रोहतास किला बनवाया था। कौन सा किला गुरुजी लोग? कौन सा किला? रोहतास किला। रणथंभौर के शक्तिशाली किले को अपने अधीन कर शेरशाह ने वहां गवर्नर किसे नियुक्त किया था? तो अपने पुत्र आदिल खां का। तो शेर खां के बेटवा का नाम क्या थी? आदिल खां। आदिल के खां। शेर खां द्वारा किस किले पर रात में आक्रमण को उस पर काला धब्बा की संज्ञा दी गई थी? तो रायसीन किले पर। शेर खां द्वारा किले पर रात में आक्रमण को काला धब्बा से संज्ञा दे दिए थे, ठीक ना। किस विजय के बारे में शेर खां ने कहा कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान के साम्राज्य को लगभग खो चुका था? कि मुट्ठी भर बाजरे के लिए, तो वो मारवाड़ विजय के उपलक्ष्य में ये बात बोला था। शेर खां के समय कालिंजर का शासक कौन था? तो कीरत सिंह थे। कौन थे? कीरत सिंह थे, ठीक ना। शेरशाह की मृत्यु कालिंजर के किले के दीवार से टकराकर लौटते तोप के गोले से कब हुई? आहला बेचारा का मृत्यु हो गया, टकरा के आ गया, उल्टे आ गया। कोनो बम फेंकता है देह में फूट जाता है, ठीक ना। तो शेर खां की मृत्यु कालिंजर किले की दीवार से टकराकर लौटते तोप के गोले से हो गई 1545 ईस्वी में। किसके समय में? मलिक मोहम्मद जायसी। मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में जानते हैं? पद्मावत लिखे हैं, पद्मावत की रचना की थी। तो उसी में पद्मावत फिल्म भी आया था, पद्मावती, ठीक ना। रणवीर सिंह और कौन? दीपिका पादुकोण है, गजब के मूवी है ना। तो मलिक मोहम्मद जायसी जो थे, इनका चेचक से चेहरा उड़ा खराब हो गया था, आंख भी खराब हो गया था, और बहुत सुंदर लिखे हैं, ठीक ना। बहुत सुंदर बात लिखे हैं शेरशाह के। किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी पद्मावत की रचना की थी? शेरशाह के। मृत्यु के समय शेरशाह कौन सा अन्य अग्न्यास्त्र चला रहा था? उक्का अग्न्यास्त्र चला रहा था। शेरशाह के समय स्थानीय करों को क्या कहा जाता था? तो अबवाब जो था ना, कर मतलब टैक्स था, स्थानीय जो लोगों से वसूलता था। शेरशाह ने भूमि मापने के लिए किस मापक का प्रयोग किया था? तो 32 अंक वाला एक सिकंदरी गज एवं सन की डंडी। सिकंदरी गज और सन की डंडी 32 अंक वाला था। उसी से वो क्या करता था कि जमीन को मापता था, ठीक ना। शेरशाह के शासनकाल में किसकी कितनी टकसालें थी? तो 23 को टकसाल था, ठीक ना। टकसाल मतलब कि उसमें ढाला जाता होगा, ठीक ना। टकसाल समझते हैं? सिक्का ढाला जाता है। तो 23 को टकसाल था, सिक्का ढालने वाला। ओके। ग्रैंड ट्रंक रोड यानी GT रोड निर्माण किसने करवाया था? तो शेरशाह के शासनकाल में हुआ था, ठीक ना। शेरशाह के शासन में हुआ ग्रैंड ट्रंक रोड, GT रोड का निर्माण। पाटलिपुत्र का नाम पटना किसने रखा था? ये रखे थे शेरशाह। क्या पाटलिपुत्र नहीं रहेगा बे, पटना रहेगा। कभी रहेगा? पटना। शेरशाह ने सिक्कों पर अपना नाम किस लिपि में खुदवाया था? तो अरबी एवं देवनागरी लिपि में। अब बताइए, देवनागरी देवों की जो लिपि थी उसको देवनागरी लिपि कहा गया। तो शेरशाह ने सिक्कों पर जो अपना नाम खुदवाया था शेरशाह, वो देवनागरी लिपि था और अरबी में था, अरबी एवं देवनागरी दोनों में था। शेरशाह का मकबरा बिहार के किस स्थान में स्थित है? सासाराम में। शेरशाह सासाराम में इनका क्या है? मकबरा है। किला ए कुहना मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? शेरशाह करवाए थे। शेरशाह का उत्तराधिकारी कौन था? शेरशाह बेचारा टाइम बोल गए, चले गए। तो अब उनका उत्तराधिकारी कौन बोलेगा? भाई गद्दिया कौन संभालेगा? तो इस्लाम शाह। शेरशाह के बाद इस्लाम शाह। शेर के बाद इस्लाम शाह। किस भारत में द्वितीय अफगान राज्य का संस्थापक माना जाता था? शेरशाह को। शेरशाह के समय औसत पैदावार का कितना हिस्सा लगान के रूप में देना पड़ता था? वसूल किया जाता था? तो 1/3 यानी थर्ड भाग जितना होता था, 3 भाग। मान ला कि 20 क्विंटल भइल तो 3 भाग कितना हो गए?
सोझा रखिए ना, 21 क्विंटल भयल, एक 3 भाग लगान के रूप में दिया जाए, मतलब 7 क्विंटल दे दीजिए, बाकी अपना रख लीजिए, 14 क्विंटल रख लीजिए, 7 क्विंटल दे दीजिए, ठीक ना, बात समझे। 1/3 भाग। शेरशाह की महानता का धोता क्या है? प्रशासनिक सुधार। जानते हैं शेरशाह के महानता का कारण क्या है? ये प्रशासनिक जो सुधार किया था सुंदर से किया था, ठीक ना। ग्रैंड ट्रंक रोड जोड़ती है कोलकाता और अमृतसर को, कोलकाता और अमृतसर को क्या करती है? ये जोड़ती है, ठीक ना। किसने चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में हुमायूं को पराजित किया था? शेरशाह। तब ना हुमायूं को हरा करके शेरशाह गद्दी पर बैठा था, तब शेर खा से हो गया था शेरशाह। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की थी? तब बिलग्राम का युद्ध जो जीता था, तो उस समय दिल्ली में अफगान का सत्ता का युद्ध किया था। किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? शेरशाह सूरी पहले हजरत ए आला, अब बाद में उपाधि अपना लिया क्या थी? सुल्तान, ठीक ना। आप लोग जब ये पढ़े होंगे इन लोगों के बारे में ना, तो अभी बड़ा मजा आ रहा होगा, नहीं पढ़े होंगे तो तनका बुझाता होगा, तो टेंशन मत लीजिएगा। कहानियों के तौर पर भी अगर आपका इजाजत होगा तो हम लेकर के आएंगे, ठीक ना। शेरशाह कालीन प्रशासन में फोतदार था कोषाध्यक्ष, और में फोतदार जो था ना वो कोषाध्यक्ष था, काथी था? कोषाध्यक्ष था। माल ताल जहाँ इकट्ठा होता था ना, पैसा कौड़ी, वो करे वो अध्यक्ष था। कौन? फोतदार। शेरशाहकालीन प्रशासन में कानूनों का काम क्या था? भूमि संबंधी रिकॉर्डों को रखा है। जो कानूनज्ञ थे, कानून जो जानते थे, वो भूमि का संबंधित रिकॉर्ड रखते थे कि कहाँ कैसे क्या भूमि है, खेत बाड़ी। शेरशाह द्वारा निर्मित सड़क व सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थी। अरे बाप रे, धमनियाँ थी। धमनी समझते हैं? धमनी सीरा दो गो नस है ना, तो धमनी में शुद्ध रक्त, सीरा में अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। तो शेरशाह द्वारा निर्मित जो सड़क वह सराय अफगान साम्राज्य की धमनियाँ थी। यह किसकी उक्ति थी? कौन कहता था? KR कानूनगो। KR जो कानूनगो साहब, कानून जो भूमि संबंधी रिकॉर्ड रखता था, वही कहा था, ठीक ना। ओके। दिल्ली का पुराना किला किसके द्वारा बनवाया गया था? शेरशाह। पुराना किला जो दिल्ली का बनाया था वो कौन बनाया था? शेरशाह बनाया था। ओके, तो ये था शेरशाह, बाबर और हुमायूं से रिलेटेड। अब बच गया अकबर, ठीक ना। और अकबर के बाद जो भी है उस शासन काल को जो मुगल वंश है उसको लेकर के नेक्स्ट वीडियो में हम आएंगे। तो फिलहाल मैं इतना ही वीडियो को पोस्टपोन कर रहा हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाजत, टेक केयर एंड गुड बाय। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए।